हमारी दुनिया से दूसरी दुनिया में जाने का रास्ता कहीं दूर अंतरिक्ष में नहीं, बल्कि यहीं हमारी दुनिया में ही है। आज की ये कहानी उन्हीं रहस्यमय दरवाजों को प्रमाणित करती है। ये घटना है 23 सितंबर 1880 की टेनेसी यूएसए के एक किसान डेविड लैंगर का फार्म हाउस सेमिनर काउंटी में गैलेंटीन टाउनशिप से लगभग 20 किलोमीटर दूर था। उस दिन सुबह से ही उमस कुछ ज्यादा ही थी। दोपहर को डेविड लैंगर अपनी पत्नी और 2 बच्चों के सामने अपने लगभग 40 एकड़ क्षेत्रफल में फैले खेत में आ गए और देखते ही देखते अचानक ना जाने कहां गायब हो गए। जब ये सब कुछ हुआ तब उसका भाई फार्म हाउस की ओर ही बग्घी लिए आ रहा था। उसके भाई ने देखा कि डेविड चारागाह के मध्य से गुजर रहा है। वो उसे पुकारना ही चाह रहा था कि दूसरे ही पल डेविड गायब हो चुका था, मानो जमीन ने उसे निगल लिया हो। इस घटना के तुरंत बाद ही भाई और उसकी पत्नी बदहवासा से उस स्थान पर पहुंचे, पर वहां जमीन में किसी प्रकार की कोई दरार नहीं दिखाई पड़ी जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि वो खेत में धंस गया हो, और ना ही ऐसा कोई दूसरा चिन्ह मौजूद था जिससे उसके गायब होने के बारे में कोई अंदाजा लगाया जा सकता हो। हर तरफ खोजबीन करने के बाद पुलिस में शिकायत कर दी गई। बाद में पुलिस ने गहनता से उस स्थान की जांच पड़ताल की, लेकिन परिणाम निराशाजनक रहा। इस घटना की जांच वैज्ञानिकों एवं विशेषज्ञों ने भी की। भूगर्भवेत्ताओं ने भी बारीकी से इस क्षेत्र की छानबीन की, पर वो लोग भी किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सके। खोज कार्य महीनों तक चलता रहा, किंतु किसी तरह का कोई सूत्र संकेत ढूंढा नहीं जा सका। इसके लगभग 10 महीने बाद एक विचित्र घटना घटी। डेविड लैंगर के बेटे और उनकी बेटी एक दिन उसी घास के मैदान में घूम रहे थे जहां डेविड लैंगर गायब हुआ था। थोड़ी देर में उन्होंने देखा कि जिस स्थान से उनके पिता गायब हुए थे वहां लगभग 20 फुट व्यास का एक बड़ा सा गोला बना हुआ था। उन किशोर व बच्चों को कुछ समझ नहीं आया। गोले के अंदर लंबी लंबी जंगली घासें उगी हुई थीं। उन्होंने बारीकी से जांच पड़ताल शुरू की तो पता चला कि बाहर की घास को तो पशु भली भांति चर चुके थे, किंतु गोले के भीतर इन घासों को खाने की हिम्मत किसी ने नहीं की थी। इसी बीच किसी अनजान कारण से लड़की चिल्ला उठी, पिताजी पिताजी, क्या आप यहीं कहीं पास में ही हैं? 4-5 बार ऐसा कहने के बाद उसे उनके पुकार के निरर्थक होने का आभास हुआ और वो वहां से चलने को ही थे कि अचानक एक स्वर सुनाई पड़ा जिसमें सहायता की याचना थी। आवाज कहीं दूर से आती मालूम पड़ रही थी, पर वो इस दुनिया की नहीं थी। जब उन दोनों ने इसकी जानकारी अपने माँ को दी तो वो कई दिनों तक वहां आती रहीं और पुकारती रहीं। उसे अपनी हर गुहार का जवाब मिलता, लेकिन परिणाम कोई उत्साहजनक नहीं रहा। धीरे धीरे आवाज धीमी पड़ती गई और एक दिन बिल्कुल बंद हो गई। वैज्ञानिक इस घटना की व्याख्या ये कहकर करते हैं कि ऐसा 2 लोकों या ब्रह्मांडों के बीच की विभाजन फलक यानी डिवाइडिंग प्लेन पर किसी छिद्र की उपस्थिति के कारण होता है। दुर्भाग्य से यदि कोई व्यक्ति इस छिद्र के आसपास में पहुंच जाए तो वो उसे खींचकर किसी अन्य लोक या ब्रह्मांड में चला जाएगा, जहां से उसकी वापसी की संभावना नहीं के बराबर होगी। पर यदि किसी प्रकार ऐसा संभव हुआ भी तो उस व्यक्ति की स्थिति वैसी ही होगी जैसी किसी स्मृति लुप्त व्यक्ति की, अर्थात वो घटना से पूर्व, मध्य और पाश्चात्य की सारी बातें भूल चुका होगा। एक अन्य संभावना प्रकट करते हुए वैज्ञानिक कहते हैं कि ऐसे व्यक्ति के लिए बाहर आने का एक दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो अतीन्द्र शक्ति से संपन्न हो। इस सामर्थ्य के द्वारा वो 2 संसार को अलग करने वाली दीवार में एक मानसिक शक्ति का धक्का लगाकर दरवाजा उसी प्रकार खोलने में समर्थ हो सकेगा जिस प्रकार चाबी ताले को एक झटके के साथ खोल लेती है। यदि कोई ऐसी विभूति अनजाने में अथवा असावधानीवश कभी दीर्घकाल के भंवर में फंसी भी तो वो उसी तरह उससे सुरक्षित बाहर आ जाएगी जैसे गोताखोर समुद्र से, किंतु इसके लिए उस द्वार को ढूंढ निकालना आवश्यक होगा जिसके द्वारा वो इस दूसरे लोक में पहुंच जाएगा। यदि इसमें वो असफल रहा तो उससे बाहर निकलने में कभी किसी प्रकार से सफल ना हो सकेगा। तो दोस्तों, आपको आज का अंक कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें
और आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए हमारे बेल आइकन को प्रेस करें।